दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपिका शर्मा एक बार फिर आज आपके सामने अपने नोट्स लेकर के आई हूँ। मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट में सेकंड पेपर जो है एजुकेशन, उसके बारे में बताया था कि मैं आप लोगों को उसके नोट्स दे रही हूँ जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो यूजीसी नेट का सेकंड पेपर एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी, उसमें मैंने अभी तक आप लोगों को उसकी डेफिनेशन और उसके कारक जो भी होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, उनके बारे में डिटेल में बता रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था व्यक्तित्व के निर्धारक। तो व्यक्तित्व के निर्धारक में जो व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जिसमें मैंने आप लोग को जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, ये दोनों कारक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सामाजिक कारक, कि व्यक्तित्व के निर्धारण को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या होगा। एक व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही लालन पोषण होता है। वह वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के सापेक्ष ही अनुक्रिया करता है। स्कूली वातावरण में भी सामाजिकों नियमों का पालन किया जाता है तथा प्राचार्य भी एक सदस्य के रूप में अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वाह करता है। वह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करते हुए तथा प्रतिबंधों को स्वीकारते हुए ही समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर बालक को दंड दिया जाता है तथा कभी कभी स्कूल से निष्कासित भी कर दिया जाता है। अब जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक होते हैं, इसमें जब कोई व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज में ही रह करके, उसके परिवार में रह करके उसका पालन पोषण होता है, तो वो वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के सापेक्ष में ही अनुक्रिया करता है। मतलब वो वातावरण के सापेक्ष ही रह करके उसमें आने वाले चेंजेस के साथ खुद को ढाल लेता है। और स्कूली वातावरण में भी सामाजिक नियमों का पालन करता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल जा कर के वहाँ के नियमों का पालन करते हैं। नियमों के पालन से हमारा मतलब हो गया कि स्कूल के खुलने का टाइम, स्कूल के छुट्टी का टाइम, ये फिक्स टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपका जब मर्जी चाहे तब आप स्कूल चले जाइए। स्कूल का एक फ़िक्स टाइम होता है कि आपका स्कूल का टाइमिंग जो है वो 8 बजे का है, तो आपको हर हालत में 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो इसी तरीके से स्कूल में भी विभिन्न प्रकार के नियम और कायदे बनाए जाते हैं और वहाँ के स्कूल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबको उन स्कूलों के नियमों का पालन करना पड़ता है। वह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंधों को स्वीकारते हुए ही समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति चाहे जब वो समाज में रहे, चाहे अपने घर में रहे, चाहे वो स्कूल में रहे, उसको समाज में बनाए गए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। और उन्हीं नियमों का पालन करने में उस व्यक्ति को अत्यधिक कभी कभार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का या प्रतिबंधों को स्वीकारते हुए ही समाज में अपना स्थान बना पाता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर बालक को दंड दिया जाता है तथा कभी कभी स्कूल से निष्कासित भी कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा जो है वो स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता है, तो सबसे पहले एक टीचर जो है उसका यही कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है ताकि वो गलती दोबारा ना करें। लेकिन अगर बच्चा बार बार ही वही गलती दोहराता है तो बच्चे को दंड भी देना आवश्यक हो जाता है। और उसको दंड देने के बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं समझता है तो फिर
उसको स्कूल से निकाला भी जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि सामाजिक वातावरण में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्तित्व के विकास को किसी न किसी तरह से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। व्यक्ति का परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, मंदिर व चर्च, धार्मिक उत्सव तथा सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज आदि सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, समझने के लिए या उसके विकास के लिए अपने आसपास की जो भी उसकी संस्थाएं हैं, संस्थाओं में व्यक्ति का परिवार आता है, उसका पड़ोस आता है, उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसका स्कूल होता है, मंदिर होता है जहाँ वो जाता है, चर्च हो गया, धार्मिक उत्सव हो गया जहाँ वो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में भाग लेता है। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं, ये सारी ही उसके विकास को डेवलप करती हैं। इनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। अब जो उन्होंने जो संस्थाएं बताई हैं व्यक्तित्व के विकास को निखारने के लिए, तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है हमारा परिवार, फैमिली। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। इस पाठशाला का प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध, उनकी शिक्षा तथा उनके रहन सहन के स्तर, उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, परिवार से मिलने वाला प्रेम व स्नेह आदि समस्त बातें बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अब कहा जाता है कि बच्चे का जो पहली जो उसकी पाठशाला है, जो पहला स्कूल है, वो उसका खुद का अपना परिवार होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने परिवारजनों के बीच में ही रहता है, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहता है। इसलिए वो उनसे जो कुछ भी सीखता है, जिस तरीके से एक बच्चा बड़े होने पे स्कूल जाकर के जो भी चीज़ें सीखता है, उसी प्रकार से बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने परिवार में रहकर ही सारी चीज़ों को सीखता है, देखता है, समझता है और उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। इस पाठशाला का प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। बच्चे के बचपन में आप उसको जिस तरीके के मार्ग पर या जिस तरीके के सिखाए हुए रास्ते पर लेकर के जाएंगे, बच्चा सारी ज़िंदगी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। अब परिवार के सदस्यों के मध्य उसका संबंध, उसकी शिक्षा, उसके रहन सहन के स्तर, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, परिवार से मिलने वाला प्रेम आदि समस्त बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर वो देखेगा हमेशा कि उसके आसपास लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो बच्चे के व्यक्तित्व पे उसका असर पड़ता है। बच्चा भी उसी माहौल में ढल जाता है जिस माहौल में उसके आसपास के लोग रह रहे होते हैं। इसलिए अगर बच्चे का परिवार संपूर्ण, स्वस्थ और सार्वजनिक होगा तो बच्चे का शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे बौद्धिक विकास जो है वो उसी तरीके से डेवलप होगा। अब नेक्स्ट है हमारा पड़ोस। जैसा पड़ोस होगा वैसा ही बालक होगा। बालक बहुत कुछ पड़ोस के बालकों से सीखता है। पड़ोस की आर्थिक व सामाजिक स्थिति यदि बहुत खराब है तो बालक में उच्चता की भावना विकसित हो जाती है। कोई बच्चा है वो बाहर निकलता है अपने घर से बाहर खेलने के लिए, तो आसपास के बच्चे जैसे हैं उनका असर भी बच्चे के ऊपर उसी प्रकार से होगा। अगर बच्चे आपस में खेलते समय एक दूसरे की मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बातें बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से बच्चे को भी वही सारी चीज़ें, बच्चा भी उन्हीं माहौल में रह के वही चीज़ें सीख जाता है। ये हम सब ने अपने फैमिली के बच्चों में भी यही चीज़ देखा होगा। अगर बच्चों का फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके से अच्छे संस्कारों में ढलेंगे, और अगर उनका फ्रेंड सर्कल ख़राब होगा तो बच्चों के ऊपर भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है मित्र मंडली। बालक पर मित्र मंडली का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। बालक जिस प्रकार के पालकों के साथ रहेगा और वैसा ही गुण विकसित कर लेगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे देखते हैं कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो बच्चों का मन भी उसी प्रकार से अपने दोस्तों की तरह करने का करेगा। वो देखेंगे। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि आप लोग के बच्चे हैं या मेरे अपने भी बच्चे हैं, अक्सर बच्चे जो है वो फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, तो उन्हें खुद भी लगता है कि हमारे पास भी मोबाइल होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से उस चीज़ के लिए जिद करेंगे कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स के पास भी मोबाइल है तो आप प्लीज़ मुझे भी मोबाइल दिलवाइए। तो बच्चों का फ्रेंड सर्कल जैसा होगा उसका असर भी उसी प्रकार से बच्चों के ऊपर पड़ेगा। अब नेक्स्ट है विद्यालय। प्रत्येक विद्यालय का अपना स्वयं का पृथक व्यक्तित्व का भी बालक पर वैसा ही पड़ेगा। विद्यालय बालक में अनेक गुणों का विकास करता है। तो बच्चों का जो व्यक्तित्व है, जो उनका व्यक्तित्व का विकास है, वो तभी संभव होगा जब वो विद्यालय जाएंगे और विद्यालय के अंतर्गत वो अपने व्यक्तित्व को निखारने में और भी ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उनके अंदर उनके छुपे हुए गुणों का विकास होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक में संस्कृति की अमिट छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। प्रत्येक देश तथा प्रांतीय की अपनी अपनी संस्कृति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं भी होती हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अपनी अपनी संस्कृतियों के अनुसार उनके कार्य होते हैं, उसी प्रकार से उनके व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता जाता है। और प्रत्येक समाज की अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। चारित्रिक विशेषताओं का मतलब हो गया कि हमारा इंडिया है तो हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे गुरु पर्व हो, कोई भी किसी भी धर्म के पर्व जो हैं वो हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपने समाज के अनुसार अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। वस्तुतः सभी व्यवहार प्रारूप हमारे सांस्कृतिक उत्पाद हैं। इनमें जो मुख्य हैं वे हैं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों, सामाजिक रुचियों एवं दृष्टिकोण। इस संबंध में कूले जी लिखते हैं, पर्सनैलिटी विच इज जस्ट अ बंडल ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड इंटेलिजेंस डिपेंड अ गुड डील ऑन द pupil with whom the individual constantly associate। इस प्रकार संस्कृति बच्चे के व्यक्तित्व को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। कोई बालक जिस सांस्कृतिक परिवेश में जन्म लेता है तथा उस संस्कृति विशेष की आवश्यकताएं एवं मान्यताओं को अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनाने के प्रयास में जुट जाता है। वह महसूस करता है कि समूह विशेष में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए तथा जगह बनाने के लिए उसे समूह विशेष के विचारकों, आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों आदि को स्वीकार किया जाता है। तो सांस्कृतिक कारक में हम देखेंगे कि हमारा जो कारक है वो यही है कि व्यक्ति के अपने समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के चारित्रिक कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही उनकी विशेषताएं भी होती हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर आप व्यक्ति के परिवेश में
उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी उपस्थित होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को व्यक्तित्व के चैप्टर में व्यक्तित्व के निर्धारक जो उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे 4, वो बताए थे, जिसमें से आज मैंने आप लोगों को सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक बताए हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसके बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।